दोस्तों इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का बैकबोन है एजेंसी बिजनेस। तो वी आई ऑलवेज से कि एजेंसी फाउंडर्स आर द बैकबोन ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। एक एजेंसी ओनर बहुत ही आसानी से एक साल में 7 से 8 करोड़ की प्रॉफिट कमा सकता है। कितने पैसे कमाते हैं एक एजेंसी ओनर टॉप लेवल के जो 1% है? 8-10 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट। एक 3 मिनट का वीडियो आपको 3 करोड़ की डील दिला सकता है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है इंटरनेट मुगल के फाउंडर अभियरिया सार के। स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट जैसे इंस्ट्रूमेंट आपको 2 to 3x रिटर्न दिला सकता है, लेकिन एक एजेंसी ओनर आपके बिजनेस को 20x to 30x रिटर्न दे सकता है। एजेंसी बिजनेस की मदद से आप 2-3 साल में एक मिलियनियर बन सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि आज के टाइम पे आप स्क्रैच से कैसे एक एजेंसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक क्लाइंट के साथ सक्सेसफुल डील क्लोज करने का तरीका क्या है, कैसे आप एक हाई पेइंग क्लाइंट को लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब आपका इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम समराइज करने वाले राज सामानियन इंटरनेट मुगल के फाउंडर अभियरिया सार के ये पॉडकास्ट को। तो फिर चलिए बिना देरी किए आज इस पॉडकास्ट समरी को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉडकास्ट की शुरुआत होती है अभियरिया सर के बचपन के स्ट्रगल स्टोरी से। अभी सर को बचपन से ही स्टैमरिंग एंड लो कॉन्फिडेंस इशू का सामना करना पड़ता था, इसीलिए वो रेगुलर स्पीच थेरेपी ले रहे थे। अपने इस इनसिक्योरिटी को ओवरकम करने के लिए वो एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते थे। अभी सर के पास एक ऐसा टाइम था जहाँ पे उनको पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाने का चांस मिला था, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से वो नहीं जा पाए। तब उन्होंने पैसा कमाने के लिए इंटरनेट की मदद से ट्रैवल बेस्ड वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया एंड 100 से भी ज्यादा टूरिज्म साइट बना दिए। उनमें से 98 वेबसाइट फेल हुआ एंड सिर्फ 2 साइट में उनको ट्रैफिक दिखने लगा। धीरे धीरे उनका ये काम मेक माई ट्रिप जैसे कंपनी के राडार में आने लगा। मेक माई ट्रिप उनको एफिलिएट मार्केटिंग का ऑफर दिए एंड एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू वो बहुत ही अच्छा पैसा कमाने लगे। अभी सर बताते इंडिया में तब इंटरनेट नया नया पेनिट्रेट कर रहा था। इंटरनेट के थ्रू कैसे पैसा कमा जाए, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाए, ये सारे नए नए चीज था। इसीलिए स्मॉल बिजनेस ओनर को वो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तब तक अभी सर इंटरनेट के थ्रू पैसा कमाने लगे थे, इसीलिए उनकी इस स्टोरी को लोगों को शेयर करने के लिए उनको पब्लिक स्पीकिंग का ऑफर मिलने लगा एंड वही पब्लिक स्पीकिंग सेशन से ही उनको बहुत सारे क्लाइंट मिले। उनके ये पब्लिक स्पीकिंग सेशन स्मॉल होटल ओनर्स के लिए था, इसीलिए ये होटल ओनर से ही उनके क्लाइंट्स बनने लगे एंड यहीं से उन्होंने होटल्स के लिए मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस की शुरुआत की है। दोस्तों कहीं ना कहीं अभी सर को इंटरनेट की वजह से फास्ट मूवर एडवांटेज मिला, लेकिन सवाल ये है कि आज के टाइम पे जहाँ पे इतने सारे कंपटीशन है, आप स्क्रैच से कैसे एक सक्सेसफुल एजेंसी बिजनेस शुरू कर सकते हो। अभी सर बताते हैं आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में एजेंसी बिजनेस ओपन करने का सबसे बेस्ट तरीका है माइक्रो नीश में काम करना। लेकिन अब सवाल ये है कि ये माइक्रो नीश होता क्या है। दोस्तों माइक्रो निश का मतलब होता है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अभी सर के कंपनी इंटरनेट मुगल सिर्फ और सिर्फ होटल के लिए ही मार्केटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। पिछले 15 साल से वो सिर्फ और सिर्फ होटल इंडस्ट्री में ही फोकस किए हैं। वो बताते हैं आज के टाइम पे बहुत सारे एजेंसी ओनर बहुत ही कम टाइम में अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। बहुत सारे कैटेगरी को एक साथ टारगेट करने से कंफ्यूजन बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप माइक्रो निश में काम करते हो तो बहुत ही आसानी से आप अपने टारगेट क्लाइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। माइक्रो निश में कंपटीशन आपको बहुत ही कम मिलता है। जो लोग आपका स्पेसिफिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उनके लिए आप पहला चॉइस बन जाते हो। माइक्रो निश में आप एक क्लाइंट के सक्सेस स्टोरी को यूज करके मल्टीपल क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो। दोस्तों ये तो हो गया कि माइक्रो निश में फोकस करने का बेनिफिट्स क्या है, लेकिन एक एजेंसी ओनर के लिए सबसे बड़ा इश्यू ये आता है वो अपना पहला डील या फिर अपना पहला क्लाइंट को कैसे क्लोज करे। अभी सर बताते हैं आज के इंटरनेट के जमाने में डील क्लोज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कोल्ड आउटरीच, और ये कोल्ड आउटरीच का सबसे इफेक्टिव मेथड है माइक्रो वीडियोज। लेकिन ये माइक्रो वीडियोज होता क्या है। दोस्तों माइक्रो वीडियो एक बहुत ही स्मॉल लेंथ का वीडियो होता है जिसका लेंथ मैक्सिमम 2 to 3 मिनट होता है। ये अपने क्लाइंट को एंगेज करने में एंड एक डील को क्लोज करने में आपकी मदद करता है। एक माइक्रो वीडियो बनाने के लिए आपको प्राइमरली 5 की फैक्टर में ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट होता है पर्सनलाइजेशन, मतलब आप अपने क्लाइंट के कुछ रिसेंट अचीवमेंट या फिर आप दोनों के बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज या फिर कुछ इंटरेस्ट के बारे में आप बताते हो, जिससे आप क्लाइंट के अटेंशन इमीडिएटली ग्रैब कर सको। अगले पार्ट में आता है हीरो स्टोरी, जिसमें आप अपने आप को एक बहुत ही एंगेजिंग तरीके से इंट्रोड्यूस करते हो। यही हीरो स्टोरी में आप अपने स्ट्रगल स्टोरीज या फिर कुछ अचीवमेंट के बारे में बात करते हो, जिससे आपके ऑथेंटिसिटी का पता चल सके, जो आपके ऑथेंटिसिटी को रिप्रेजेंट कर सके। हीरो स्टोरी के बाद आते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन।
जिसमें आप क्लाइंट के पेन पॉइंट को एड्रेस करते हो। फोर्थ स्टेप में आता है सॉल्यूशन प्रपोजल, जिसमें आप क्लाइंट के रिसेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हो। सबसे लास्ट में आता है कॉल टू एक्शन, जिसमें आप क्लाइंट को खुद के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हो। अभी सर बताते हैं माइक्रो वीडियो का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप क्लाइंट के हर एक सवाल का जवाब पहले से ही दे देते हो जो उनको आपसे चाहिए। इसीलिए एक माइक्रो वीडियो से आउटरीच करना आपके डील क्लोज करने के चांस को बहुत ज्यादा बढ़ा जाता है। दोस्तों, एक बिजनेस ओनर को दिन में बहुत सारे काम होते हैं एंड वो यही चाहता है कि वो अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। इसीलिए जब आप अपने माइक्रो वीडियोस के जरिए उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देते हो, तब वो आपके साथ डील करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है और ये डील क्लोज करने का चांस और भी बढ़ जाता है जब आप मनी मैप फ्रेमवर्क को भी यूज करोगे। दोस्तों, मनी मैप का मतलब होता है एक फाइनेंशियल रोड मैप, जिसकी मदद से आप अपने क्लाइंट को ये बताते हो कि आपके सॉल्यूशन या फिर आपके सर्विसेज उनके लिए कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ये एक स्ट्रैटेजी नहीं होता है, बल्कि एक सिस्टम है जो आपके यानी अपने क्लाइंट के गोल्स को अलाइन करता है। अभी सर बताते हैं मनी मैप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है 52 वीक कैलेंडर। इस कैलेंडर के जरिए आप वीकली ट्रेंड को एनालिसिस करते हो एंड उससे रिगार्डिंग कैंपेन सेट करते हो, जिसकी मदद से आप अपने क्लाइंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हो। जब आप अपने क्लाइंट को रियलिस्टिक नंबर के थ्रू अप्रोच करते हो, तब वो आपके साथ डील करने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, ये तो हो गया कि एजेंसी बिजनेस में आप कैसे क्लाइंट के साथ डील क्लोज करोगे, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज जो एक एजेंसी ओनर फेस करता है वो है हाई पेइंग क्लाइंट को कैसे लंबे टाइम तक रिटेन किया जाए। इसीलिए अब कुछ क्लाइंट रिटेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अभी सर बताते हैं आज के टाइम पे बहुत सारे एजेंट्स और क्लाइंट सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं। एक सेक्रेटरी का काम होता है बस अपने क्लाइंट के कमांड को ब्लाइंडली फॉलो करना। ऑल्दो ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन इसमें एक इश्यू है। एक क्लाइंट को हमेशा एक एजेंसी से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, इसीलिए आप ब्लाइंडली अपने क्लाइंट के ऑर्डर को फॉलो ना करके खुद के भी कुछ सजेशन और एडवाइस देना चाहिए। जब आप अपने क्लाइंट के बेनिफिट्स के लिए उनको सही मनी मैप का रास्ता दिखाते हो, तब क्लाइंट के ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ने लगता है, तो आपके साथ बहुत ही लंबे टाइम तक काम करने के लिए पसंद करते हैं। दोस्तों, दो दूसरे पॉइंट के बारे में अभी सर बात करते हैं, वो है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। अभी सर बताते हैं बहुत सारे एजेंसी ओनर एक फिक्स प्राइस में काम करते हैं, लेकिन एक एजेंसी ओनर को फिक्स प्राइस के बदले कमीशन बेस्ड में काम करना चाहिए। दोस्तों, कमीशन बेस्ड मॉडल का फायदा यह है कि आप अपने क्लाइंट के बिजनेस को खुद के बिजनेस की तरह ट्रीट करने लगते हो। हर एक प्रॉफिटेबल डील में आप अपना कमीशन ले सकते हो। जब आप अपने क्लाइंट को इस तरह के डील देते हो, तब ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। इस तरह के एजेंसी के साथ काम करना हर एक क्लाइंट का एक सपना होता है। ऑल्सो ये आपके क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करता है। दोस्तों, ओवरऑल बात ये है कि आप एक क्लाइंट को तभी रिटर्न कर सकते हो जब उनके प्रॉब्लम को आप खुद के प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करने लगोगे। आप सबसे पहले खुद के फायदे के बारे में ना सोच के अपने क्लाइंट के फायदे के बारे में सोचने लगोगे। तो दोस्तों, यही कुछ टिप्स के मदद से आप एक हाई पेइंग क्लाइंट को लंबे टाइम तक रिटर्न कर सकोगे। तो दोस्तों, यही था राज समानी एंड अभिसार की ये पॉडकास्ट की समरी। आशा करता हूँ एजेंसी बिजनेस के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको और कौन से पॉडकास्ट की समरी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पॉडकास्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।